सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा टाइप चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, परसेंट। परसेंट का कौन सा सवाल चल रहा है, 16। 16 में क्या बोला है उसने कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर परिणाम को द्वारा 20% बढ़ाया जाता है, कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसने बोला क्या है कि पहले कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो उसने बोला है द्वारा पर कितना बढ़ा रहा है, 20% द्वारा बढ़ा रहा है। तो देखिए उसने क्या बोला है, पहले कितना बढ़ा रहा है, 20%, तो टोटल कितना मानते हैं, 100। और 100 से कितना बढ़ा रहा है, 20, तो कितना हो जाएगा, 120। अब उसने क्या बोला है, फिर परिणाम को द्वारा 20% बढ़ाया जाता है, तो द्वारा परिणाम टोटल मानते कितना है, 100। और 100 से कितना बढ़ा रहा है, 20, तो कितना हो जाएगा, 120। फिर जीरो से जीरो कट गया, दो से काटा 5 बार, दो से काटा 6 बार, जीरो से जीरो कट गया, दो से काटा 5 बार, दो से काटा 6 बार। देखिए पचम 25, 36। अब उसने बोला है कुल वृद्धि कितनी होगी, तो पहले कितना बोला था, 25, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 36, यानी कि कितना हो गया, 11 की वृद्धि हुई किस पर, 25 पर, परसेंट का 100, 25 देगा 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44, यानी कि 44% की क्या हो गई, वृद्धि। देखिए दोबारा उसने क्या बोला है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसी परिणाम को द्वारा कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों बार कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है। अब देखिए टोटल कितना मानते हो, 100। 100 में उसने कितने की वृद्धि कर दी, 20 की, तो कितना हो गया, 120। 20 520 छिपके 120। अब उसने बोला है उसी परिणाम को द्वारा, तो द्वारा बढ़ा रहा है, तो टोटल कितना मानोगे, 100। 100 में 20 की वृद्धि कितना हो रहा है, 120। 20 520 छिपके 120। अब देखिए पचम 25, 6 36, 25 से कितना हो गया, 36 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 किस पर, 25 पर, परसेंट का 100, 25 से कम बची, 25 चौको 100, 11 चौको 44, यानी कि जो वृद्धि हुई है ना, वो कितने की हुई है, 44%, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 44%। आप देखिए 17 सवाल में क्या बोला है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है, यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपए हो, तो वास्तविक कीमत क्या होगी। अब की बार उसने क्या बोला है कि एक वस्तु है, पहले उसको कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है। अब उसके बाद उसने बोला है क्या कि उसको फिर दोबारा कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ाई जाती है। उसके बाद उसने बोला है यदि बढ़ी हुई कीमत को, यदि बढ़ी हुई कीमत कितने रुपए को, 99 रुपए हो, तो वास्तविक कीमत क्या होगी। देखिए जो जितना टोटल मानते हैं ना, वो उसमें कौन सी होती है, वास्तविक कीमत होती है, कौन सी होती है, वास्तविक कीमत। जो घटता है बढ़ता है वो किस पर होती है, ये वाली। अब उसने बोला है 20, तो ये बढ़ी हुई कीमत है, तो यही कौन सी होती है, घटी हुई कीमत होती है। आप देखिए 17 सवाल में क्या बोला है कि पहले कितना बढ़ा रहा है, 20%। देखिए पहले कितना बढ़ाना है, 20%। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, तो टोटल कितना मानते हो, 100। 100 में 20 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया, 120। 20 5 100, 20 छिके 120। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है, तो टोटल कितना मानते हो, 100। 100 में 10 की वृद्धि हो रही, तो कितना हो जाएगा, 110। जीरो से जीरो कट गया, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो देखिए 10 पंचे 50, 11 छः 66। तो जो अपनी जो कीमत है, ये कौन सी है, वास्तविक, ये कौन सी है, वास्तविक। और मूल्य, ये कौन सी है, घटी हुई कीमत। और ये कौन सी होगी, बढ़ी हुई कीमत, क्योंकि जो घट रहा है बढ़ता है वो किस पर होता है, इसी पर होता है। अब देखो उसने क्या बोला है, यदि बढ़ी हुई कीमत कितनी है, 99 रुपए, पहले कितनी थी, 50, बढ़ के कितनी हो गई, 66, तो बड़ी कीमत ये होगी ना। उसने क्या बोला है कि 66 यूनिट बराबर कितना दिया है, 99, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 99/66। 33 से कर रहे हैं, 33 3 99, और 33 2 66। अब उसने बोला है कि वास्तविक कीमत क्या होगी, तो वास्तविक कीमत कितनी है, 50।
यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 3/2, तो फिर 50 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 50 गुणा 3/2, 2 से 50 काटा 25 हुआ, 25 थी कितना हो गया 75। देखिए एक बार और देखिए, उसने क्या बोला है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ जाती है, तो टोटल कितना मानते हैं 100, 100 में 20% की क्या हो गई वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 120, 20 से काटा 5 और 20 से काटा 6 वाला। उसके बाद उसने बोला है कि फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है, तो टोटल कितना मानते हैं 100, 100 में 10% बढ़ा कितना हो जाएगा 110, 0 से 0 कट गया, 10 पंचे 50, 11 छः 66। अब उसके बाद उसने क्या बोला था, यदि बढ़ी हुई कीमत कितनी है 99 रुपए, तो देखिए ये तो हमेशा होती है, कौन सी होती है वास्तविक होती है मूल होती है, जितनी घटी हुई होती है बढ़ी हुई होती है, कौन सी कीमत थी ए वाली। अब उसने बोला है बढ़ी हुई कीमत, तो बड़ी पहली कितनी थी 50, बढ़ी कितनी हो गई 66, तो 66 यूनिट बराबर कितना हो गया 99। तो हमेशा कौन सी यूनिट निकाली जाती है बनी यूनिट, जब बनी यूनिट निकालते हैं तो ये वाली संख्या कहाँ चली जाती है भाग 99/66, 33 से काटा 3 बार, 33 से काटा 2 बार, यानी कि बनी यूनिट की वैल्यू कितनी है 3/2। अब उसने पूछा किसकी है वास्तविक, तो वास्तविक कितनी है 50, एक की वैल्यू कितनी है 3/2 पर 50 की कितनी होगी 75, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 75। अब देखिए 18वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ाई जाती है, इस वाले में हमने क्या नहीं दी है संख्या नहीं दी है, क्या दिया है R% बढ़ाई जाती है, और बाद में क्या बोला बाद में बढ़ी हुई कीमत R% घटा दी जाती है, अगर अब कीमत 1 रुपए हो तो वास्तविक कीमत क्या होगी। देखिए देखिए उन्होंने क्या बोला है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ा रहा है R% बढ़ा रहा है, 100 R% बढ़ा रहा है, तो टोटल मानती कितना है 100, 100 में कितना बढ़ा रहा है R%, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस R। उसके बाद उसने क्या बोला है बाद में बढ़ी हुई कीमत R% घटा दी जाती है, तो टोटल कितना मानते हो 100, 100 में कितना घटा रहा है R, तो 100 माइनस R। अब देखिए इसका इसका क्या किसी से संख्या कुछ कट रही है नहीं कट रही है, तो 100 का और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। इधर कितना होगा एक बेर प्लस में और एक बेर माइनस में। देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है एक बेर माइनस में और एक बेर प्लस में। अब यहाँ पे देखिए एक बेर प्लस में और एक बेर माइनस में, तो कौन सा सूत्र बनेगा ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 पे स्क्वायर माइनस के आर पे स्क्वायर। अब उसने क्या बोला था कि अगर अगर आप कीमत 1 रुपए हो, तो उसने ये बोला है कि 100 पे R% की पहले क्या हो रही है वृद्धि, फिर 100 पे क्या हो रही है R% को घटा दिया जाता है, यानी क्या हो रही है कमी, तो टोटल कितना हो गया 10,000, 10,000 पे क्या हो रहा है 10 पे स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। उसके बाद बोला है उसने अब कीमत, यानी कि ये घटी हुई कीमत है ना या बढ़ी हुई कीमत को कितना हो रही है 1 रुपए, तो यहाँ देखिए स्क्वायर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर कितना है 1, तो यहाँ पे बनी हुई की वैल्यू निकालिए, तो एक गुणा में कम हो जाएगा भाग में, तो 100 पे स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या पूछा कि वास्तविक कीमत क्या होगी, तो वास्तविक कीमत कितनी है 10,000, तो 10,000 गुणा 1/100 पे स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, एक का गुणा किसमें हो जाएगा 10,000 कितना हो जाएगा 10,000/100 पे स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो गया आंसर कितना हो गया। देखिए 19वें सवाल में मुझे क्या बोला है यदि x का 15% y के 20% के क्या हो समान, तो x अनुपात y क्या होगा। अब उसने क्या बोला है x का कितना है 15%, x का माने क्या होता है गुणा, कितना दिया है 15%। उसके बाद उसको क्या बोला है कि y के 20%, तो क्या बोला है y का माने गुणा 20%, कैसा दिया है बराबर। अब यहाँ पे देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा
4 बार। आपको भी पता होगा कि जब गुणा में कौन भी संख्या दी होगी गुणा में, जैसे 3 के गुणा में कितना है x, y के गुणा में कितना है 4, तो हमेशा इसके सामने वाला क्या होता है मान, क्या होता है मान। तो x का मान कितना हो गया 4 और y का मान कितना हो गया 3। अब देखिए ऐसे निकालते हैं, यहाँ कितना हो गया x का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना हो गया 3। देखिए इधर यहाँ पे कितना दिया है 3x बराबर, यहाँ पे कितना दिया है 4y। अब देखिए जितनी किसमें गुणा में कब पहुंच जाएंगे भाग में, और जी बाई किसमें गुणा में तो कहाँ जाएगी भाग में। तो देखिए x बाई किसमें गुणा में कहाँ है भाग में, यहाँ पे कितना बचा है 4। अभी 3 किसमें गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा भाग में। यहाँ भी x का मान कितना है 4 और यहाँ भी x का मान कितना है 4, यहाँ y का मान कितना है 3, तो यहाँ भी y का मान कितना है 3। अब उसने क्या पूछा है x का और y का अनुपात, तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा x और y, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:3। अब देखिए 20 सवाल उसने क्या बोला है, यदि p प्लस q का 20% बराबर p माइनस q का 40% हो तो p अनुपात q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर उसने क्या दिया दिया p किलो, देखिए उसने क्या दिया p प्लस q का मान क्या होता है गुणा, कितना दिया है 20%, 20% बराबर फिर p माइनस q का मान क्या होता है गुणा, कितना दिया है 40 पर, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब एक गुणा में जब एक का गुणा पी क्यू में करेंगे तो कितना आएगा p प्लस क्यू बराबर, दो का पी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2p, 2 का क्यूब में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2q माइनस का माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो क्यूब किसके हैं माइनस के, इधर आ जाएगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2q बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q, ये प्लस का है इधर किसको हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे कितना हो गया 3q बराबर 2p में से एक पी चला गया कितना बचेगा p। अब देखिए यहाँ पे भी गुणा में कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1। जब आपको भी पता है कि बराबर में कोई भी संख्या आसपास गुणा में दी हो तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है मान, तो p का मान कितना हो गया 3 और q का मान कितना हो जाएगा 1। अब उसने क्या बोला है अनुपात, तो p अनुपात q, p का मान कितना आ गया 3, q का कितना आ गया 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3:1।